हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। तो आप सभी तैयार हो जाए फटाफट से मॉक टेस्ट के लिए। तो आज के क्वेश्चंस बिल्कुल सरल और सिंपल है। तो आप सभी मुझे करके बताएंगे कि इसके जवाब क्या होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल करेक्ट देंगे, बिल्कुल सही देंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी जल्दी से आएंगे, क्लास में जुड़ जाएंगे, फटाफट से पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत करता हूं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइएगा और इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये प्रश्न आप मुझे करके बताएंगे जल्दी से क्या होगा। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और फिर परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी ये आपको बताना है। अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है, आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। यानी कोई संख्या थी 10, एक कम हो गई 9 हो गई, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि फिर से इसको 20% कम किया जाता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। यानी कोई संख्या 5 थी, कम होके क्या हो गई? 4 हो गई। अब कुछ कटने वाला तो कटा दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? 5 50 25, और ये 9 दूनी क्या हो गया? 18। कोई संख्या स्टार्टिंग में 25 थी, 10% और 20% कम होने के बाद वो 18 हो गई। तो संख्या कितनी कमी हुई है? तो संख्या में कमी हुई है 7 की। इसी को प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताइएगा 7 की कमी हुई है किससे? 25 से। और इंटू में क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। तो 25 से 4 बार में जाएगा, 7 चौका क्या हो गया? 28। 28% की कमी हुई है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया पहले नंबर सवाल का। पहले नंबर सवाल का क्या हो गया? डी हो गया। आप चाहे तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, x + y, xy/100, वो भी यूज कर सकते हैं। या आप चाहे तो 100 मान के भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जैसे आप चाहे तो ऐसे भी 100 मान के भी बना सकते हैं, फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी देख लीजिए आप। जैसे 100 मानेंगे, माना कि संख्या हमारी 100 थी, 100 से कितनी कम होगी? 10%, 90 हो गई। अब 90 से कितनी कम होगी? 20%। तो 10% क्या होगा? 9। 20% क्या होगा? 18। 18 कम करेंगे तो इसमें से कितना जाएगा? 10 जाएगा, 80, और ये 72 हो जाएगी संख्या। कितनी हो जाएगी? 72। तो 100 से संख्या कितनी कम हो गई? 28 कम हो गई। तो 100 पे 28 की कमी मतलब कि 28% की कमी, यानी 28% क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। ऐसे भी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या पॉसिबल है। किसी संख्या के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम में मूल्य जो है 1 रुपया हो जाता है, तो आरंभ में मूल्य क्या था? स्टार्टिंग में उसकी प्राइस क्या थी? ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोई संख्या आपकी x थी और वो 8% की वृद्धि हुई। 8% की वृद्धि का मतलब 100% निकालेंगे तो x मिलेगा। 8% हमने बढ़ा दिया, परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे, तो नीचे हटाएंगे तो क्या होगा? 100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 8% बढ़ा दिया। बढ़ी हुई संख्या को 8% कम करना है, यानी 100 को हमें क्या करना है? 8% कम करना है। नीचे में क्या आएगा? परसेंटेज। 8% कम कर दिया, बाद में संख्या क्या हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। तो x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 0। x बराबर क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा a + b, और देखिए यहाँ पे क्या है? a - b बराबर में क्या होता है? a² - में b²। a² मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा। b² मतलब r का स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? जवाब हो गया। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जवाब हो गया। इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। 4 0 यहाँ पे 4 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दूसरे नंबर सवाल का।
दूसरे नंबर सवाल का भी जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फटाफट से क्वेश्चन करते चलिएगा, ये क्वेश्चन सभी आपको करने हैं, ठीक है। बस मैं आपको हिंट्स दूंगा और जल्दी से करते चलेंगे। ये सब कुछ आपने पढ़ रखे हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन को लगाएंगे और बताएंगे इनका जवाब क्या पॉसिबल है। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चावल की भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में 40 किलोग्राम चावल आते थे। अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में 40 किलोग्राम चावल आते थे। देखिए, उतने ही पैसे की बात हो रही है। जब आपका मूल्य सेम होता है, जब आपका खर्च सेम होता है, तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है, वस्तु का अनुपात होता है। आपने कई बार देखा क्वेश्चन को। तो देखिए 20% कम हो जाता है मूल्य में। 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी प्राइस पहले 5 रुपये था, घट के क्या हो गया 4 रुपये। ये प्राइस का अनुपात हो गया। तो वस्तु का अनुपात क्या होगा, कंजम्पशन का, तो 4 अनुपात क्या होगा 5। पहले जितने पैसे में 4 वस्तु मिलता था उतने ही पैसे में अब हमको 5 वस्तु मिलेगा। तो पहले हम कितना वस्तु खरीदते थे, 40 खरीदते थे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम आते थे। तो 4 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 किलो के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 से गुना करेंगे, 10 पचे क्या हो जाएगा 50 किलो। अब उतने ही पैसे में कितने आ सकते हैं, 50 किलो आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 3 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थर्ड के बाद मैं आपको लेकर आता हूं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा। फटाफट से आपको करना है क्वेश्चन को, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। एक सामान को बेचने से 45% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। एक सामान को बेचने पर 15% की हानि होती है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15% की हानि होती है, अगर आप क्रय मूल्य को मानते हैं, क्रय मूल्य को मानते हैं क्या, क्रय मूल्य को आप 100 रुपया मानते हैं, तो इस पे 15% की हानि हुई है, ठीक है। तो 15% की हानि का मतलब लॉस कितना हो गया, 15 रुपये का हो गया। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 85 रुपये होगा। तो अगर मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछूं तो यही होगा। इसको और कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, और ये 5 से जाएगा 17, यानी 20:17 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो जवाब क्या होगा 20:17, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 20:17 हो गया, अगर 15% की हानि होती है तो। इसमें कोई डाउट नहीं आप सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसको बनाइए और बताइए। 5 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ये जो लाभ हुआ है ना, इस बार विक्रय मूल्य पे हुआ है। किस पे हुआ है, विक्रय मूल्य पे। तो आपको वास्तविक लाभ का मतलब क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा ये आपको बताना, क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि 16 से ही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। अगर 6 को हम क्या मान लें, तो जो लाभ हुआ है किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो इसको हमने विक्रय मूल्य मान लिया। तो देखिए विक्रय मूल्य अगर आपका 6 हो तो लाभ कितना हुआ है, इतना परसेंट का मतलब 1 का लाभ हुआ है, प्रॉफिट 1 का। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1 कम होगा 5 की वस्तु को 6 रुपये में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है वास्तविक, तो प्रॉफिट आपका 1 है। वास्तविक का मतलब क्या, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य क्या है 5, और इंटू में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, कैंसिल करेंगे क्या होगा 20, जवाब क्या होगा 20% होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया 20%। 5 के बाद मैं आपको लेकर आता हूं 6 नंबर सवाल पे, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। देखिए 8 से 1/3% का फ्रैक्शन पहले आपको पता होना चाहिए। 8 3 24, 1 25, 25/3, तो 100 कटेगा 4 बार में 25 से, तो 4 3 12, इसका मतलब क्या हो गया 1/12। और किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है डायरेक्ट निकालने में, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 8 से 1/3% है, 8 3 24, और एक क्या हो गया 25, और बटे में 3। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा 100, 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में 1, और 4 3 क्या हो गया 12, 1/12।
तो ये जो लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पे हमको क्या हुआ है, विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है। इसके पहले भी क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य पे आपको क्या हुआ था, लाभ हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्या बताना था, वास्तविक लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य पे क्या लाभ होगा वो आपको बताना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, विक्रय मूल्य मान लिया, विक्रय मूल्य। इस पे लाभ कितने का हुआ है, अगर आपका विक्रय मूल्य 12 रुपया है तो इस पे लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 1 कम होगा, 11 रुपये होगा। 11 के सामान को 12 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का लाभ होगा। अब प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है 11, और इंटू में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 सही 1/11% क्या होगा, जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 6 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। 7 नंबर प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए कि 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। एक पिज्जा को 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है, अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। अगर वह उसे 10% की लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। अब इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। एक पिज्जा को 20% के लाभ पर 200 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। देखिए आपको पता है कि जब 200 रुपये में हमने बेचा, एक लाइन में क्वेश्चन कीजिए, 20% का लाभ हुआ। 20% के लाभ का मतलब ये वैल्यू कहाँ पे है, 120 पे है। इसके बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमको चाहिए होता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, अब हमको अगर उसी पिज्जा को 10% के लाभ पर, देखिए 20% की हानि पर बेचा गया है, लाभ पे नहीं बेचा गया है, 20% की हानि पर बेचा गया, हानि दिया हुआ है। तो 20% की हानि का मतलब 100 की वस्तु को 20 कम में बेचा गया, 80 पे बेचा गया है। ये वैल्यू कहाँ पे, 80 पे। अब इसको 10% के लाभ पर बेचना है, 10% के लाभ का मतलब 100 से 10 ज्यादा 110 में बेचना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से करेंगे 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 11 में 275। यानी पीजे का जो है विक्रय मूल्य अब कितना होना चाहिए, अब होना चाहिए 275। इतना रुपए में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 10% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, 7 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल पे, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये मुझे बताइएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है ये आपको बताना। नीचे एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपये में बेचता है, अगर वह 25% के लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। देखिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। इसको बनाइए और बताइए इसका जवाब क्या पॉसिबल है। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या दे सकते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। देखिए जब आपने बेचा है 14.4 रुपये में, 14.4 रुपये में बेचा है तो क्या हुआ है, 10% की हानि। वैल्यू कहाँ पे है, 100 से 10 कम 90 पे है। 20-25% का लाभ चाहिए, 125 पे जाना पड़ेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 0 आएगा। इस 0 को हटाइएगा, इस 0 को अगर आप यहाँ से हटा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक 0 था, एक 0 और आ गया, इस 0 को यहाँ पे ला दिया हमने। अब ये 25 से 4 बार में, अब 25 से क्या हो गया 5 बार में। 9 से कैंसिल कीजिएगा, 9 से कितनी बार में, 9 एकम 9 और 5 बचा, 9 छक 54 हो गया। 4 से कीजिएगा, 4 चौक 16, 5 चौका क्या हो गया 20। 20 रुपये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य हो गया। यानी 20 रुपया में अब जब हम बेचेंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। 20 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 25% का लाभ होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। 8 के बाद मैं आपको लेकर के आता हूं 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर सवाल पे आता हूं। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिएगा। 9 क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताना है। दाल का भाव 25% कम होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितनी किलोग्राम दाल अधिक खरीद सकती है जितने पैसे में वह 30 किलोग्राम दाल लाती थी। अब इसको बताइए, जस्ट पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। अब इस प्रश्न का जवाब आप सभी को बताना है कि इसका जवाब क्या पॉसिबल है, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या पॉसिबल है, आप में से एक एक बच्चे इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि दाल का भाव 25% कम होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितने किलोग्राम दाल अधिक खरीद सकती है। देखिए उतने ही पैसे में, एक्सपेंडिचर सेम है, खर्च सेम है,
तो मूल्य का अनुपात क्या है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। यदि 4 रुपया पहले प्राइस था तो अब क्या हो गया, 3 रुपये हो गया। ये प्राइस में अनुपात हो गया। 4 से घट के क्या हो गया, 3 हो गया। तो वस्तु का अनुपात क्या होगा, वस्तु का कंजम्पशन मतलब वस्तु हो गया 3:4 होगा। जितने पैसे में पहले हमको 3 वस्तु मिलता था उतने ही पैसे में अब हमको 4 वस्तु मिलेगा। तो पहले जितने पैसे थे उतने में हमको कितना मिलता था, 30 किलो दाल मिलता था। तो अब हमको कितना किलो मिलेगा, 30 किलो मिलता था। ये 10 की वैल्यू हो गई, 3 दहा के 30। तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40। अब उतने ही पैसे में हमको 40 किलो मिलेगा। तो पहले से कितना ज़्यादा लेके आ रहे हैं हम, तो पहले से 10 किलो ज़्यादा सामान लेकर के आया जा रहा है। तो 10 किलो आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 10 किलो आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। यानी उतने ही पैसे में अब हमको 10 किलो ज़्यादा सामान मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी आपने कर लिया। फटाफट से आते हैं 10 नंबर सवाल। क्वेश्चन का लेवल बड़ा ही सिंपल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल सही करके बता रहे होंगे। चलिए अब इसका जवाब क्या होगा ये बताइएगा। 10 नंबर, 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ABC साथ में काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद A काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन के बाद C भी काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है। 10 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताएंगे कि 10 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। देखिए ABC A, B और C, ये 10 दिन में जिस काम को करता है उसमें ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क आपका 60 हो गया। टोटल वर्क क्या हो गया, 60। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। ये क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई, इसमें भी कोई डाउट नहीं आपको। अगर ABC साथ मिलकर के काम करना शुरू करे परंतु 2 दिन के बाद A छोड़ दे, A जो है 2 दिन काम करके काम छोड़ देता है। A क्या करता है, 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। तो A के काम को माइनस कीजिए, 1 दिन में 6 करेगा, 2 दिन में 12 काम करेगा, 12 काम हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C भी 2 दिन के बाद छोड़ देता है काम को। किसके 2 दिन के बाद, A के 2 दिन के बाद। तीनों साथ में काम शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद कौन छोड़ता है, A, और उसके 2 दिन के बाद C। यानी C ने 4 दिन काम किया है। A के साथ भी 2 दिन काम किया है और A के जाने के बाद भी 2 दिन काम किया है, यानी C ने 4 दिन काम किया है। तो C के 4 दिन के काम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे C के। 1 दिन में C 4 काम करता है तो 4 दिन में क्या करेगा, 16। तो 60 में से 28 जाएगा तो क्या बचेगा, 32 बचेगा। ये 32 काम कौन कर रहा है, शुरू से लेकर के एंड तक B कर रहा है। A और C को हमने निकाल दिया, तो B को इस काम करने में टाइम कितना लगेगा, तो वर्क अपॉन में B की क्षमता कितनी है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक 30 और 2/5 दिन। यानी इतना दिन B जो है काम में प्रेजेंट रहा। और B ही ऐसा आदमी जो काम छोड़ के गया नहीं है। तो जितना दिन तक B ने काम किया है उतना दिन तक टोटल काम हुआ है। यानी आपका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, 10 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। 6 सही 2/5 दिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताइएगा। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये सभी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 7 काम शुरू किया। A और B ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए कि काम कुल कितने दिन में खत्म होगा। अब देखिए जो लास्ट में काम नहीं करता उसके काम को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये मैंने आपको बताया है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना फटाफट से। 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। 3 आदमी दिया हुआ है A, B और C, 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 60। टोटल वर्क हो गया, ये हो गया आपका कितना, 6 बार में, 5 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, तीनों आदमी साथ में काम शुरू करते हैं। A और B काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। A एंड B जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ते हैं। तो 2 दिन के काम को ऐड करेंगे। A और B 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1 दिन में 11 काम करेंगे A और B, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 22। काम क्या हो गया, 82। A और B को रुकना नहीं था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने रोका। जब हम रोकेंगे तो दिन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन काम तो बढ़ जाएगा। रुकेंगे तो वो काम करेंगे, तो रुकेंगे तो क्या होगा, काम करेंगे। काम कितना हो गया, ये बढ़ के 82 हो गया। अब हमने तीनों को रोक लिया, ABC तीनों मिलकर इतना काम करते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो गया, वर्क, और तीनों की क्षमता कितनी है, 15। 15 से डिवाइड किया, 15 × 5 = 75, 75 से 10 = 85 और 2 = 12,
12 बटे में क्या हो गया 15 दिन हो गया। ये आपका जवाब हो गया। 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 5 सही 4 बटे में 5 दिन आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। 5 सही 4 बटे में 5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है इसका जवाब। यहां पे ऑप्शन दिया नहीं रहा है यहां पे क्वेश्चन में। 5 सही 4 बटे, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताइए कि काम कुल कितने दिन में खत्म होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक बार और वेरीफाई कर लीजिए आप क्वेश्चन को। ए बी सी जो है काम को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। एलसीएम आपने ले लिया 6, 5, 4 हो गया। ठीक है, तीनों मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो जो काम को छोड़ता है उसको हम लोग रोकते हैं। ए और बी को हमने रोका 2 दिन। 6, 5, 11 काम एक दिन में होगा, 22 काम होगा 2 दिन में। काम बढ़ के कितना हो गया 82 काम हो गया। अब इसी 82 काम को तीनों करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, 75 से कितना ज्यादा है 75, 10, अच्छा 75 से कितना ज्यादा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपको ज्यादा हमने क्या किया गलत कर दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन हमने क्या किया मिस्टेक कर दिया, इसको सही कर लीजिए। 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 75 से कितना ज्यादा है, तो 75 से ये ज्यादा है आपको 5 और 2 7, 7 ज्यादा है, और नीचे में क्या हो गया 15। इतना दिन आपका क्या हो गया जवाब हो गया। यानी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 सही 7 बटे 15 दिन, ये आपका सही जवाब हो गया। 5 सही 7 बटे 15 दिन क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया था 12 लिख दिया था। ठीक है, ये मुझे 87 दिखाई दिया था, क्या दिखाई दिया था 87, लेकिन ये क्या है 82 है, 82 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 11 का। 11 के बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। लीजिए, चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। आज आपकी क्लास थोड़ी सी फास्ट चल रही है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, तो आपको फटाफट से क्वेश्चन को करना है और लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में खत्म करते हैं। 3 आदमी ए बी सी, ए बी और सी 10, 12 और 15 दिन में काम को पूरा करते हैं। एलसीएम लेंगे क्या होगा 60 होगा टोटल वर्क आपका। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो जो लास्ट में काम छोड़ता है उसको रोकते हैं। ए जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ता है, तो 2 दिन के काम को क्या करेंगे रोकेंगे ए को। ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़ता है, तो 1 दिन में 6 करेगा, 2 दिन में क्या करेगा 12, तो 12 काम बढ़ गया। अब सी भी काम को छोड़, बी भी काम को छोड़ा है, काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ता है, तो बी को हम क्या करेंगे बी को 3 दिन तक रोकेंगे। तो 3 दिन में बी कितना काम करेगा, 1 दिन में 5, तो 3 दिन में क्या करेगा 15 काम करेगा। अब ये काम कितना हो गया 7 और 8 87 हो गया। अभी 87 काम को तीनों कर रहे हैं, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन में क्या एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी क्या है 15, 15, 15 से डिवाइड करेंगे 15 × 5 = 75, 75 और 10 = 85 और 2 12, 12 बटे में क्या हो गया 15। इसको कीजिएगा 5 से 4 से, तो 4 3 12 और 4 × 5 क्या हो गया 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 × 5 क्या हो गया 15, यानी 5, ऊपर में क्या आ गया 4 और नीचे में क्या आ गया 5, इतना दिन हो गया। यानी आपका जवाब क्या हो गया 5 सही 4 बटे 5 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। 5 सही 4 बटे 5 दिन आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। 5 सही 4 बटे 5 दिन आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज था। इसको देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल सेम ही था। तो ये क्वेश्चन आपने किया, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे फटाफट से। जब आपने चीजों को पढ़ लिया है तो फटाफट आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या बताएंगे आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा 13 नंबर का। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बनाते हैं। अगर वे साथ मिलकर के काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाएंगे, तो दीवार में 12 घंटे में बना लेंगे, तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका जवाब क्या पॉसिबल है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
कि दो आदमी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बनाते हैं। ये 15 घंटे में और ये 20 घंटे में बनाता है। ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल ईंट हमने माना कि दीवार में 60 है। टोटल कितना माना, 60। 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ये क्षमता कितनी है ए और बी की? ए और बी की क्षमता जो है 4 3 7, 7 ईंट लगाने की। अगर ईमानदारी से काम करें 1 घंटे में 7 ईंट लगाएंगे, लेकिन इन्होंने बेईमानी किया और काम को क्या किया, 12 घंटे में खत्म कर दिया। तो अब इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, अब इनकी क्षमता बराबर वर्क अपॉन में क्या हो गया, टाइम। टाइम 12 हो गया, 12 5 60, यानी 5 ईंट लगा रहे हैं। अब दोनों मिलके काम करते हैं 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 ईंट लगाते हैं। अब इनकी क्षमता क्या होगी, 5 ईंट लगाने की। यानी इन्होंने बेईमानी किया, आलसपन दिखाया, जितना करना चाहिए उतना नहीं किया, यानी 2 ईंट प्रति घंटे कम लगाएं। लेकिन रियल में कितना कम लगाए हैं, 280। 2 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 140 ईंट। तो हमारे दीवार में टोटल 60 ईंट है। 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 और इंटू में क्या 140, तो 14 छक 84 होता है। 84 पे क्या होगा, 2 जीरो होगा। दीवार में टोटल कितने ईंट हैं, तो 8400 है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया 13 नंबर सवाल का। 13 के बाद मैं लेके आता हूं आपको 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये आप मुझे बताइएगा फटाफट से। देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दीजिए इसका जवाब क्या होगा। अगर आप समझ चुके होंगे तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका जवाब क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। दो आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बनाते हैं। दो आदमी, सपोज एक आदमी हमने ए ले लिया और एक बी ले लिया। ये 9 घंटे में बनाता है तो दूसरा 10 घंटे में बनाता है। एलसीएम लेंगे टोटल क्या हो जाएगा, 90। यानी टोटल दीवार में कितने ईंट है, 90। 9 से करेंगे 10, 10 से करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये काम को बेईमानी से करके, यानी प्रति घंटे 10 ईंट कम लगा करके काम को 5 घंटे में पूरा करते हैं। रियल में इनकी क्षमता क्या है, रियल में इनकी क्षमता क्या है, 10 और 9 19। 1 घंटे में 19 ईंट लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने काम कितना देर में पूरा कर दिया, तो काम पूरा कर दिया 5 घंटे में। तो क्षमता कितनी होगी दोनों की, 90। वर्क अपॉन में टाइम, टाइम 5, 18 हो गया। यानी इन्होंने क्या किया है, 1 घंटे में 18 ईंट लगाया है। तो पहले से कितना कम लगाया, 1, लेकिन रियल में कितना कम लगाया, 10 ईंट। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 ईंट के बराबर। तो हमारे पास 90 ईंट है, तो 90 की मतलब 900 ईंट हमारे पास है। टोटल दीवार में कितने ईंट लगाने, 900। यानी ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो गया 14 नंबर सवाल का। 14 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। 14 के बाद मैं लेके आता हूं आपको 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे फटाफट से। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताना है। ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में करेंगे ये आपको बताना है। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बताएंगे इसका जवाब क्या पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या पॉसिबल है जल्दी से बताइए। देखिए ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, मैंने आपको बोला था कि इस 5 में क्या कीजिए, पलट के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 ऊपर 1 नीचे, तो 5 दिन क्या हो गया 15। 15 दिन में काम क्या करेगा, पूरा कर देगा। आपको क्या करना है, पलट के मल्टीप्लाई कर देना है। इस 5 में किससे पलट के मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 से, तो कितना हो गया 15 हो गया। यानी ए जो है पूरा काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। उसी काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा, 2/5 भाग काम को 10 दिन में। 10 में आप क्या करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, 2 से 5 बार में जाएगा, 50 25 हो गया। 25 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा कर दिया। पलट के क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 25 दिन में काम क्या हो गया आपका पूरा हो गया। ये आपका क्या हो गया 75 हो गया। 15 5 75, 25 के क्या हो गया 75 हो गया। 15 5 75 और 25 के क्या हो गया 75 हो गया। यानी आपका जवाब कितना हो गया। अब दोनों इस काम को करेंगे कितना टाइम में, तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क, और दोनों की क्षमता कितनी है 8। 8 से करेंगे 8 9 72, 3 और 8, इतने दिन में काम क्या होगा आपका जवाब हो जाएगा। 9 से 3/8 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी। 9 से 3/8 डेज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, 15 नंबर सवाल का जवाब हो गया। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 9 से 3/8 डेज। 14 नंबर सवाल भी क्या था, तो 14 तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है। 15 नंबर सवाल आपने कर लिया। 15 के बाद मैं आपको लेकर के आता हूं 16 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तो अब मैं आपको देता हूं ये लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पे क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये आपके होमवर्क में रहेगा,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा खुद से। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।